नमस्कार दोस्तों। आज एआईपीजीटी का फॉर्म आ चुका है, तो आज हम लोग जरा उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि फॉर्म किस हिसाब से हमको भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, किस तरीके से भरना है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गलती नहीं करनी है। ये सारी की सारी बातें हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, इंटर्नशिप से रिलेटेड जो डेट्स आया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा का सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो एनटीए का जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑफिशियल डेट आ चुका है कि 25 जुलाई से जो फॉर्म है वो आ चुका है। 25 जुलाई से 18 अगस्त तक आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, 25 जुलाई से 18 अगस्त तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। टाइमिंग बताया है आपको 11:50। ठीक है, ये टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, 11:50 PM। ठीक है, PM यानी कि रात के टाइम तक, तभी तक ही आप भर सकते हो, उसके बाद आप भर नहीं सकते 18 अगस्त तक। ठीक है, ओके। दूसरा बात, आपका जो पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त है, तो 19 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करोगे तो काम नहीं होगा आपका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट जितना भी जल्दी होता है, जैसे आपका फॉर्म भर के होता है तुरंत आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओके। फिर अगर फॉर्म भरते टाइम आपका अगर कोई मिस्टेक हो चुका है तो मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए फिर से करेक्ट करने का जो टाइमिंग बताया गया है वो 20 अगस्त से 22 अगस्त तक ये टाइमिंग बताया गया है मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी जो टाइमिंग है, टाइमिंग आप लोग देखते जाओ, हर टाइमिंग 11:50 तक, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद से एडमिट कार्ड, जो आपका हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड का जो टाइमिंग है इसके बारे में कोई अपने को खास अभी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वेबसाइट चेक करना है या फिर आपका जो मेल रजिस्टर्ड मेल होगा उसके ऊपर ये चीज बताया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी उसी के टाइम पे बताया जाएगा, उसके बारे में भी कोई जानकारी दिया नहीं गया है। इसका मतलब ऐसा हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि मोस्टली सितंबर में होगा। ठीक है, फिर ड्यूरेशन, पेपर का जो ड्यूरेशन है ठीक वही 120 मिनट यानी कि 2 घंटा है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। सेम पैटर्न होगा, ठीक है, जैसा कि पिछले साल था। ओके, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन वो भी अभी बताया नहीं गया है, उसके लिए भी अपने को वेट करना है। ओके, फिर लैंग्वेज ऑफ आंसर, लैंग्वेज हमको ध्यान में रखना है कि एक तो हम लोग पेपर इंग्लिश में या फिर हिंदी में, यही 2 लैंग्वेज में रहेगा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलेगा। फिर अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमको फॉर्म भरना कैसे है। अब फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जरा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अभी देखिए, फॉर्म भरने से पहले उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्म कैसे भरना है, देखिए आपको जैसे दिख रहा है, ये वेबसाइट पे आपको क्या करना है, अब जैसे ही क्लिक करते हो वेबसाइट पे, देखिए ये तुरंत ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, ओके करोगे, देखिए अब ये तुरंत इस टाइप का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पेज है यहाँ पे आप लोग ध्यान से जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो लोग यहाँ पे लॉगिन करके अपना फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस करना होगा वो तब की बात है, वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बाकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन जिनको भी पे करना है, देखिए पहले क्या करना है आपको, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन जो फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फिर आपका जो फॉर्म है उसको पूरा फिलअप करना है। ठीक है, फिर पेमेंट का काम करना है, 3 काम अपने को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं, 2022 लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं हम लोग। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये पेज ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक ब्राउचर है। ब्राउचर अगर आपको रीड करना होगा तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज आपको बताया गया है कि इसमें किस तरीके से फॉर्म भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्राउचर में दिया गया है। प्लस हमारा जो एग्जाम का सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, कौन सा सेंटर का कोड क्या है, ये सब इस ब्राउचर में दिया हुआ है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ब्राउचर किस टाइप का होता है। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउचर भी आपको सामने ओपन हो चुका है, देख लीजिए ये ब्राउचर है। ठीक है, अब ये ब्राउचर को जरा हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया जरा हम लोग देखते जाते हैं। तो देखिए ये ब्राउचर पे पूरा फीस का जो स्ट्रक्चर है पूरा बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। 25 से 28 अगस्त तक ये डेट है। 19 अगस्त को हम लोग को पेमेंट करना है। पेमेंट का जरा हम लोग जरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो पेमेंट का डिटेल्स अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया गया है, जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, इनके लिए 2700 रुपया फी है। ठीक है, फिर से जो जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 2450 रुपया है। ठीक है, SC ST के लिए 1800 है। ठीक है, थर्ड जेंडर के लिए 1800 है। तो ये पेमेंट डिटेल आपको पता होना चाहिए, आप कौन से कैटेगरी में और आपको कितना पे करना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद का जो डिटेल्स है मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग सीधा चलते हैं, जरा आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग कि हम लोग को फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी देखिए ये पूरा कुछ कुछ यहाँ पे बातें दी गई है, जरा हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे हम लोग। पेपर का जो पैटर्न क्या होगा जरा हम लोग वो देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ओके।
ड्यूरेशन टाइम कितना है, 2 घंटा अपने को टाइम मिलने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, सही बात है, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे, एक जो क्वेश्चन होगा उसको 4 मार्क्स मिलेगा, ये भी एकदम सही बात है, इसमें कोई ऐसा बताने जैसा नहीं है, ठीक है। एक राइट होगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो एक मार्क्स माइनस होगा, कुछ नहीं करोगे तो 0, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, कुछ नहीं करोगे मतलब अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश और हिंदी, ये हमारा मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। होम्योपैथी के लिए केवल इंग्लिश में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस आपको पता ही है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी यहाँ पे दिया गया है AIPGT, ठीक है, 31 अक्टूबर तक जिसका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है वही लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, वही लोग एलिजिबल हैं, ऐसा इस ब्राउचर के हिसाब से बताया गया है। मगर जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, MP हो गया, यूपी के कुछ कॉलेजेस हो गए जहाँ पे स्टूडेंट्स का अभी तक इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इस केस में क्या किया जाएगा? तो इस केस में NTA को बहुत लोगों ने मेल किया भी है और उसके ऊपर एप्लीकेशन दिया भी गया है, तो शायद वो लोग उसके ऊपर एक डिसीजन लेंगे और शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपना जो डेट है, टाइमिंग है इंटर्नशिप कंप्लीशन का, वो लोग 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो शायद उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है और यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस भी, इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वैसा तो वो लोग नुकसान करेंगे नहीं किसी का, तो इसीलिए वो लोग शायद आगे डेट लेंगे। ओके ओके, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे अब जरा हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जो SC कैटेगरी के हैं उनके लिए 15% रिजर्वेशन है, जो ST कैटेगरी के उनके लिए 7.5% रिजर्वेशन है, ठीक है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 27% रिजर्वेशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर जो EWS जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनके लिए 10% ऐसा रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनके लिए 40% से ज्यादा अगर वो डिसेबल होंगे तो ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, तो आपको ये फॉर्म भरना कहाँ पे, तो ध्यान देखो, ये जो फॉर्म है आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर की मदद से भरो। अभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, एक तो प्रॉपर दिखता नहीं हम लोग को वर्ड्स, और बीच में उसमें बहुत सारा दिक्कत आ जाता है, और जिसका प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर्म गलत होने का ज्यादा चांसेस होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रॉपर उस पर अपलोड नहीं हो पाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भले मोबाइल पे फॉर्म ओपन होता है मगर थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, PC नहीं है, तो थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, 20-30 रुपया, उससे ज्यादा चार्जेस नहीं लगेगा, साइबर में जाके आप फॉर्म भरो, ठीक है। ओके, ये हो गया पहला बात। दूसरा वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए। तो वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ का क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, इलेक्शन ID कार्ड हो सकता है, तो ये सब आपके पास होना चाहिए, तो ये आपको साथ में रखना है फॉर्म भरने के टाइम पे। फिर तीसरा बात, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपका जो 10th का जो मार्कशीट है उसके ऊपर जो भी मेंशन किया गया है वो डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, ना कि आपके फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना एज छुपाने के लिए कुछ भी अननेसेसरी अनलॉजिकल काम करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देंगे। अरे कुछ भी डाल दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जब 10th के बोर्ड के ऊपर जो मार्कशीट है वही मेंशन करना है, आप अपने मन से कुछ भी डाल दोगे तो गलत तो हो गई। यही सब चीज होता है जो गलती करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अपना दिमाग मत लगाओ। फॉर्म जब NTA ने बनाया है, NTA ने जो जो प्रोटोकॉल बताया वही खाली फॉलो करना है, ठीक है। ओके, फिर आ गया चौथे नंबर पे अपने को आधार कार्ड का वहां पे नंबर वहां पे एंटर करना रहेगा, लास्ट 4 डिजिट, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर आता है एजुकेशन का क्वालिफिकेशन। तो 10th में आपको कितना मार्क्स था, 12th में आपको कितना मार्क्स था, इसका मार्कशीट आपके साथ में होना चाहिए। फिर फर्स्ट से लेके 4th तक में कितना मार्क्स था, सबका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज आपके पास होना चाहिए, वहां पे फिलअप के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। ओके, फिर आता है फोटो के बारे में बात। पांचवा हम लोगों ने देखा, छठवा देख लेते हैं अब फोटो के बारे में बात। तो फोटो कैसा होना चाहिए, तो फोटो हमारा JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज कितना होना चाहिए, 200 KB होना चाहिए। आप जहां से भी फोटो खिंचवाते हो उनको अगर आप बोलोगे तो वो लोग कन्वर्ट करके दे देंगे इतने फॉर्मेट में, या फिर आप खुद ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करो कि मुझे ऑनलाइन फॉर्म कन्वर्ट करना है, मुझे ऑनलाइन फोटो अपना JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ऐसा आप सर्च करो, वो तुरंत एक वेबसाइट आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करो, अपना फोटो उसके ऊपर अपलोड करो, आपको कन्वर्ट करके मिल जाएगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा, हमारा जो फेस है वो प्रॉपर वहां पे दिखना चाहिए। क्या बोला, फेस हमारा प्रॉपर दिखना चाहिए, जो हमारा फोटो होगा, ऐसा नहीं कि वहां पे भी आप पोज दे रहे हो, पोज वगैरह नहीं देना है, फेस आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, विदाउट मास्क आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ वाइट बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पैसा बचाने के लिए या फिर अपने कंटा लाने के लिए आपने जो पहले से जो फोटो है वही अपलोड कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है।
80% फेस मतलब पूरा फेस अच्छे से दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, ठीक है। ओके। 7वां नंबर सिग्नेचर। जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अच्छे से साइन करने के बाद उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसका जो साइज होना चाहिए वो भी 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए। इसको भी आपको वहां पे अपलोड करना है, ठीक है। जो PWD सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास 30 KB से 50 KB से 300 KB के फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर से लिस्ट ऑफ सिटी ऑफ योर चॉइस। अभी यहाँ पे देखिए ये चीज क्या है, आप जिस जगह पे भी रहते हो, आपका जो भी एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जो भी नजदीक नजदीक का होता है वहां पे करो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, ट्रैवलिंग के लिए दिक्कत हो जाता है। मैंने लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेंटर दूर, पिछले साल थोड़ा सा सेंटर दूर आ गया था, उनका टाइम का कैलकुलेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे निकले और एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा भी चीज होता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो एग्जाम सेंटर आप नजदीक सेलेक्ट करो, पहला बात। दूसरा, सेलेक्ट करने के बाद अगर एग्जाम जब डेट आता है तो ट्राई करो कि बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाओ, ठीक है। अगर दूर सेंटर आया, पिछले बार बहुत लोगों का महाराष्ट्र में जो लोग थे उनका गुजरात में सेंटर आया, तो उस ट्राई करो कि एक दिन थोड़ा सा पहले पहुंच जाओ, क्योंकि आप पूरा साल भर मेहनत कर रहे हो खाली एक ही काम के लिए, तो फिर ये सब रीजन की वजह से पेपर छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिटी ऑफ योर चॉइस। अब ये जो सिटी है इसका कुछ कोड है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। ये जो PDF इसके अंदर ही दिया गया है, तो ये PDF आपको वहां से डाउनलोड करना है, जहां से मैंने बताया। PDF डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको कौन से सिटी का क्या कोड है, आपको जहां पे भी चाहिए वो आप लिख के रख लो, ठीक है। ओके। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द पेमेंट। आप जिस अकाउंट से पेमेंट करने वाले उसका थोड़ा सा वहां पे डिटेल्स मेंशन कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आपका पास अभी आज के टाइम पे सबके पास 3-4 ईमेल आईडी होता है, तो सबसे पहला जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, पहला बात ऑफिशियल ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी जो है उसको अच्छे से आपको मेंशन करना है। आपका जो ऑफिशियल जो फोन नंबर है आपका खुद का, जो बंद नहीं होगा, जिसपे आप प्रॉपर रिचार्ज करते रहते हो, वो फोन नंबर आपको एंटर करना है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग रिचार्ज नहीं करते हैं, वहां से कोई OTP जनरेट होगा या फिर कोई मैसेज आएगा, अपने तक पहुंच नहीं सकता है। ईमेल भी अच्छे से, और वही चीज, और ये बात को आपको अच्छे से लिख के रखना है। क्यों लिख के रखना है, क्या होता है कि हम लोग ईमेल एक पढ़ाई के चक्कर में हम लोग क्या होता है, कभी भूल ही जाते हैं कि हमने कौन सा ईमेल एंटर किया था। तो ये चीज को आपको तुरंत लिख लेना है। जब फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको साथ में एक पेपर होना चाहिए, जो चीज आपको लगता है कि मैं भूल सकता हूं तो उसको आप लिख लो, ठीक है। आपका जो पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड कभी भी आप जब बनाओगे तो पासवर्ड, जैसे मान लो आपका जो भी नाम है, ठीक है, जैसे अभी मेरा नाम मुकेश है, तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहला लेटर है, पासवर्ड अगर मेरे को बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, एकदम सिंपल सा पासवर्ड बनाना है। पहला कैपिटल में M रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद का मेरा जो नाम रहेगा, ठीक है, वो स्मॉल रख दूंगा, ठीक है। या फिर अगर मेरे को मेरा डेट ऑफ बर्थ डालना है या फिर कोई भी नंबर डालना है तो नंबर में मान लीजिए डाल देता हूँ, जैसे अगर मैं 34 डाल दिया, ठीक है, तो 34 ये मैंने नंबर डाल दिया। अब मुकेश 34 डाला मैंने। 34 डालने के बाद अब क्या करना है, स्टार मार्क यूज करो या फिर हैशटैग यूज करो, ठीक है। तो ये यूज करने से क्या होगा, ये जो पासवर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ नंबर्स होना चाहिए, और कुछ इस टाइप के कैप्शंस होने चाहिए, जैसे हैशटैग हो गया या फिर स्टार मार्क हो गया। तो ये चीज आपको यूज करना है। इस टाइप से आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये पासवर्ड आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पासवर्ड है, ठीक है। ओके। फिर से उसके बाद जो आपका बैंक का डिटेल है वो पूरा आपको अच्छे से बताना है। डेबिट कार्ड, जो भी इंटरनेट बैंकिंग है, पूरा डिटेल वहां पे मेंशन करना है आपको, ठीक है, पेमेंट के टाइम पे। ये पूरा हो गया क्लियर। अब हम लोग जरा एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं कैसा होता है। देखो, पेमेंट रिलेटेड थोड़ा सा चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर पेमेंट रिलेटेड एक ICICI बैंक और कैनरा बैंक से अगर आप पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे जिस हिसाब से बताया गया है उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ICICI और कैनरा बैंक का यहाँ पे लोग ने ऐसा बताया कि नेट बैंकिंग जो ICICI बैंक का यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कैनरा बैंक का भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। मगर अदर बैंक का रहेगा तो 4% जो भी है पेमेंट प्लस GST आपको पे करना रहेगा। ओके ओके। फिर यहाँ पे देख लीजिए डेबिट कार्ड, इसके बारे में भी बताया। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ओके ओके। पेमेंट रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आपको आता है, पेमेंट रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है, कैनरा बैंक से अगर आता है तो ये उनका हेल्पलाइन नंबर है, ये पूरा नंबर आप देख लीजिए। अगर ICICI बैंक से अगर आप पेमेंट करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे नंबर दिया गया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। NTA के थ्रू अगर फिर भी पेमेंट में अगर और भी कुछ दिक्कत आता है तो आप जो NTA का जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे भी बात कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, प्लस उनका फोन नंबर भी दिया हुआ है, तो इन पे भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। ओके।
जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको पूरा फिलअप करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओके, और जो मैं कोड के बारे में बात कर रहा था तो ये है पूरा कोड। जैसे अभी महाराष्ट्र यहाँ पे है तो महाराष्ट्र के लिए जो भी जगह अपने को सेलेक्ट करना है उसका यहाँ पे सिटी कोड दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जैसे अगर मुंबई देखोगे तो मुंबई का कोड दिया हुआ है, हर जगह का कोड ऐसे दिया हुआ है, तो ये आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सिटी या फिर कौन सा प्लेस आपको सेलेक्ट करना है, उसका कोड यहाँ से आप देख लो। और 1 से 2 बार देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देख रहे हो और कोड इंटर कर रहे हो ये वाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत सारा मिस्टेक होता है, मैक्सिमम यही सब मिस्टेक होता है। ठीक है, यहाँ पे नाम कुछ और डालते हो और कोड ऐसे डाल देते हो, तो ये आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर लो कि इसके सामने यही है, मेरे को यही कोड डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जहाँ पे मिस्टेक होता है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे इंटरफेस आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। हम लोगों ने पिछले टाइम क्या किया था, इसके ऊपर क्लिक किया था तो हम लोग के सामने ब्राउचर आ गया था। ब्राउचर को हम लोगों ने देखा, पूरा अच्छे से समझा ब्राउचर में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया। अब अपने को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है तो हम लोग को नीचे आना है। नीचे आना है, फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने ब्राउचर को डाउनलोड कर लिया है, तो इसको आप क्लिक करना है। फिर इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। ये जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आपके फादर नेम, मदर नेम ये इंटर करना है। यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। ठीक है, मंथ क्या है, मंथ इंटर करना है। ईयर क्या है आपका, वो आपको इंटर करना है। तो इस हिसाब से आपको पूरा डिटेल्स फिलअप करना है। डिटेल्स पूरा फिलअप करने के बाद जैसे मैं आपको बताया कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया है, पासवर्ड 13 लेटर का होना चाहिए। देख लीजिए, अपर क्लास लोअर क्लास होना चाहिए, नंबरिक वैल्यू होना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया सीधा, आप एकदम इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए मैं कैसे पासवर्ड बना रहा हूँ, MUKESH। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, MUKESH लिख दिया, मेरा नाम है। ठीक है, ये अपर क्लास भी हो गया, लोअर क्लास भी हो गया। ओके, उसके बाद कुछ भी नंबर डाल दो यहाँ पे, जो भी आपको नंबर पसंद है आप नंबर डाल दो। मान लीजिए मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर मेरा जो भी डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो भी मुझे नंबर अच्छा लगता है वो नंबर डाल दो। या फिर मान लीजिए मैंने कोई भी एक नंबर डाल दिया, 12 नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, ओके, 12 नंबर डाल दिया, मुकेश 12 हो गया। अब क्या करना है, देखिए क्या बोला है, 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। अपर केस तो M मैंने आ गया है। ठीक है, लोअर अल्फाबेटिकल देखेंगे तो UKESH आ गया। ठीक है, नंबरिक वैल्यू भी आ गया, 1 2 आ गया। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे हैश यूज करना है तो हैश यूज करो। ठीक है, यहाँ पे हैश यूज करना है तो हैश यूज करो, या फिर स्टार यूज करना है तो स्टार यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और यही पासवर्ड वापस से यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद इसको अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अपना पासवर्ड तैयार करना है। ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो आपने जो भी डिटेल भरा हुआ है वो पूरा आपके सामने इस तरीके से दिखेगा। फिर इसको एक बार आप देख लो, अच्छे से चेक कर लो आपने जो नाम भरा है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप किया है सब प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर होगा तो उसको सबमिट करना है। तो इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ आपका चेक कर लेना है कि आपका नाम जो भी है सब अच्छे से चेक करने के बाद इसको आपको सबमिट करना है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ इसमें गलती अगर दिखता है तो तुरंत उसको करेक्ट कर लो। करेक्ट नहीं करोगे तो बाद में वो चीज़ आपको, जो चीज़ आपका यहाँ पे 10 15 20 मिनट जो भी है, 1 घंटा भी लग सकता है फॉर्म भरने में, तो जो भी टाइम लगेगा इतना ही टाइम लगेगा अगर इसको अच्छे से करोगे। तो गलती करोगे तो याद रखना ये चीज़ आपको बहुत आगे तक बहुत दिक्कत देगा। बार बार फॉर्म में नाम चेंज, ये वो, मेल करो, उनको कॉल करो, ये सब दिक्कत वाला चीज़ है। तो उससे अच्छा अभी 1 घंटा की जगह पे 1.5 घंटा दो टाइम, मगर अच्छे से मन से काम करो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है भरने के बाद इसको सबमिट करना है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो सबमिट, फिर से उस मिस्टेक को करेक्ट करो, उसके बाद सबमिट करो। ठीक है, उसी लिए दिया गया। आप फॉर्म भरोगे, उसके फॉर्म भरने के बाद देखो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हर चीज़ आपका लिखा हुआ है प्रॉपर, यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, ओके। फिर जैसे ही सबमिट करोगे दूसरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर इसको भी आपको फिलअप करना है। इसको भी फिलअप करने के बाद फिर से आपके पास ऐसे ही आएगा कि आपने वो चीज़ प्रॉपर भरा है कि नहीं, वो देखने के लिए। तो आप देख लीजिए, अगर अच्छा लगा, सब चीज़ प्रॉपर है, सबमिट कर दीजिए। फिर आपको आपका फोटो, आपका सिग्नेचर जो है उसको अपलोड करना है। आपके जो रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका जो पेमेंट डिटेल है, देखिए इस टाइप का फॉर्म आपका फिलअप होने के बाद ऐसा आ जाएगा, पिक्चर सिग्नेचर ऐसा पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका पेमेंट डिटेल है पेमेंट कर देना है। पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है तो जैसे कि मैंने बताया आपको,
वो वेबसाइट पे या फिर वो नंबर पे आपको कॉल करना है और उनसे पूछना है, ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे एनटीए का जो हेल्पलाइन नंबर है आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ईमेल आईडी भी दिया गया है, इस पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग भी बताया 10 बजे से 5 PM के बीच में ही आपको बात करना है, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट जो भी है यहाँ पे, ओके, क्लियर हो गया। दूसरा, बार बार आप वेबसाइट में कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो AIPGT का जो वेबसाइट है वो ये वाला है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ही इस वेबसाइट पे आओगे, नहीं तो इस पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट सेम ही है सब, मगर उसमें आपको बहुत खोजना पड़ेगा यहाँ वहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इस पे अगर क्लिक करोगे तो सीधा AIPGT के ऊपर आप आ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। मैंने क्या क्या बताया फिर से बता देता हूँ। पासवर्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इसको आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इस सब चीज को एक जगह पे लिख के रखना है कि मैंने ये ईमेल आईडी यूज किया है, ये पासवर्ड यूज किया है, फोन नंबर यूज किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिस्टेक होने का चांसेस होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है, ओके ओके। बाकी जिन लोगों को अगर टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना होगा तो स्क्रीन पे आपको दिखता होगा, तो आप वो ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे कॉन्टेक्ट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा खुद का टेस्ट सीरीज है, तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, पहला बात। दूसरा, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है जहाँ पे हम लोग पीजी से रिलेटेड डेली अपडेट देते रहते हैं, प्लस क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है उसके बारे में भी बताते हैं। तो आप वो पेज को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा, ओके। पीजी से रिलेटेड या फिर नीट्स एनटीए का जो भी वेबसाइट पे जो भी अपडेट आएगा उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो करेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे डेली 2 से 3 MCQ आपको देखने को मिलेगा, और ये जो MCQ होता है हाई क्वालिटी MCQ होता है, जिसको आप देखोगे तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सिमिलर MCQ देखने को मिलेगा, तो आप उसको भी एक फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके। बाकी आपको अगर कुछ भी डाउट लगता है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर फ़ोन नहीं रिसीव किया जा रहा है तो व्हाट्सअप कीजिए, उस पर भी रिप्लाई दिया जाएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।